कंपटीशन आप डेमो करवाइए, हाँ। क्योंकि आज तो समय की कमी थोड़ी मेरे पास कोई भी नहीं, है, कोई साथ नहीं। सीटिंग दे रहे। तो हाँ अपन इस डेमोस्ट्रेशन को मई के 3rd वीक में आपसे कोऑर्डिनेट कर हाँ। लेंगे, करके डेट सेट करके 1 घंटे का करना रहेगा। नो प्रॉब्लम। फिर जैसे बच्चों का रुझान बनता है फिर आगे देखते हैं। मेरी तरफ से भी कोशिश है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि सर। पार्टिसिपेट वो हम करेंगे तो चाहेंगे तो सर नेचुरल है कि मतलब एक बात होती है कि हम तो पेरेंट्स को मोटिवेट भी कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेट करेंगे तो रिजल्ट तो हमारा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा बनेगा। असेंबली टाइम जब होता है बच्चों का तो उसमें क्या टीचर भी मौजूद रहते हैं। आप तो रहेंगे, आपसे तो निवेदन है, आप तो रहो सर। तो बच्चे भी रहेंगे तो सारों को एक साथ देखने को मिल जाता है। किसी का कोई क्वेश्चन भी होता है तो वहाँ पूछते ही हैं। और हमने अभी तक देखा है 11 साल में ये वाला जो प्रोग्राम कराते हैं तो टीचर्स पहले बोलते हैं कि हमें एडमिशन लेना है इसमें, तो हम सीखेंगे तो बच्चों को बता पाएंगे कैसे करना है। कैसे करना जो बच्चा नहीं करना चाह रहा है हाँ, ठीक तो है, टीचर्स का भी एक अलग बैच बना के हम लोग क्लास कराते ही हैं। तो टीचर्स को भी करा सकते हैं और जो है बच्चों को तो करा ही सकते हैं। ये कोई चीज़ की बात जा सकती है। तो आपके कोऑपरेशन जो है उसके जस्ट प्रताप जी से बात वाज स्पीकिंग सो हाई ऑफ यू, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, सो वी थॉट वी शुड मीट। अभी तो ऐसा इन्होंने बताया है, आप DMIT का टेस्ट एंड ऑल करा चुके हैं पहले, सो यू हैव आइडिया अबाउट दैट नहीं, प्रोग्राम? स्कूल में तो नहीं करवाया मैंने। अच्छा 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 लेकिन नॉलेज में है। अच्छा अच्छा मैंने अपने बेटे का करवाया था, आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले करवाया था। एक थे पर्सन यहाँ से पुनरी से थे बेसिकली, अच्छा। तो उन्होंने किया था। मेरा नाम तो सर विपुल शर्मा है, हम लोग टीम 360 से हैं। बेसिकली मैं खुद तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लेक्चर्स लेता था क्वांटम फिजिक्स पे, बट ग्रेजुअली आई रियलाइज़ किया यार उनके लिए भाषण दे रहे हैं जो पहले से अपने करियर में सेटल्ड है, सो टू कीप दिस थिंग इन आवर माइंड वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग न्यू। और बच्चों के लिए कुछ नया प्रोग्राम लाएँ तो ये DMIT पीनियल ग्लैंड इस तरह के कोर्सेज जो है हम लोग लेके आए। और ऐसा भी नहीं है सर कि ओवरनाइट सडनली वी गॉट अ ब्रेनस्टॉर्म एंड स्टार्टेड डूइंग दिस। दूरदर्शन पे एक बार हमारे को लेक्चर के लिए बुलाया गया था, तब से 2012 से ये चीज़ शुरू हुई है। 2012 में भी इसलिए शुरू हो गई क्योंकि सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल टू मोटिवेट दोज ओवर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इसके लिए मोटिवेट नहीं करना था कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, इसलिए मोटिवेट करना था कि सेलेक्ट नहीं हो तो डिप्रेस मत हो जाना। और मीनवाइल दे गेव आजकल थोड़ा सा मीनवाइल दे गेव मी अ पेज लाइक रिसर्च वर्क उन्होंने मुझे दिया, और वही दैट वाज आई ओपनिंग और टर्निंग पॉइंट आई वुड से। 16,000 बच्चों ने अब तक सुसाइड किया और डिप्रेशन का शिकार हुआ। ये गवर्नमेंट के कोर्ट है IIT कोटा के लिए। तो वी थॉट वी शुड वर्क फॉर स्टूडेंट्स। उससे पहले हमें भी इतना आइडिया नहीं था, देन वी स्टार्टेड डूइंग दिस। अब इंडिया में जब इसको लेके आए तो यहाँ पे कई लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। वही बीइंग ए डॉक्टर वी फील कि यार लोगों को पूरा नॉलेज नहीं है और वो भगवान भरोसे काम चालू कर देते हैं, दैट इज टोटली ब्रेक। अभी वहाँ पे हम लोगों ने इसको पूरा सिस्टमेटिक वे में लेके आया, तो करीब 250 स्कूल्स में तो कर लिया, लेकिन उसमें पहले DMIT करनी होती है, जैसा आपने बच्ची का कराया होगा, तो उसमें सारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आता है, और उसके बेसिस पे हम बच्चों की वीकनेस को दूर करने के लिए पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ इंडिया में लेमन लैंग्वेज में मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। उसका भी मेन ऑब्जेक्ट ये है कि बच्चे की जो DMIT में वीकनेसेस आई है उन्हें ओवरकम किया जा सके, दूर किया जा सके, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब ये बाय प्रोडक्ट है कि वो करने से बच्चों के अंदर वो अदर जो है मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है, तो वो ब्लाइंड फोल्ड करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी याद करने लग जाते हैं, लंबे समय तक याद रहता है। बट चूंकि 10 साल हो गए इस लाइन में, तो हम इसके आगे के भी एडवांस कोर्सेज लिया है जो स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं, जैसे पीनियल किया, फिर 3 महीने बाद ESP है, फिर फोटोग्राफिक है, और इनके अलग अलग कोर्सेज जैसे ESP है US डिपार्टमेंट में यूज़ होता है डिफेंस में। फिर फोटोग्राफिक लेके आए जो कि IAS ऑफिसर्स में तो 400 वर्ड पर मिनट तक होती है, इसीलिए इतना वास्ट वो याद कर लेते हैं। वो हर बच्चे का जो अभी एवरेज 100 से 150 है, जिसको हमने बढ़ाया। ये तीनों कंबाइंड और स्टेप बाय स्टेप होता है। एंड ऑफ द डे उसके बाद में ब्रेन इंजीनियरिंग होता है, फिर क्वांटम स्पीड रीडिंग होता है, जहाँ के बच्चों में ये टैलेंट आता है कि वो पूरी की पूरी बुक को पेज नंबर सहित याद कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वो किसी भी बुक को फ्लिप करके सेंस करके बता सकते हैं कौन से पेज पे क्या इमेज बनी। दे डोंट नीड टू ओपन दैट बुक। मोर देन 1000 स्टूडेंट्स वी हैव ट्रेंड। इसके लिए नासा में भी रिकॉग्नाइज किया हमारे को, और काफ़ी सारे TV चैनल्स पे भी हमारे बुलाया गया। लेकिन 132 करोड़ की आबादी है, इंडिया बहुत बड़ा है। आज आपसे मुलाकात हो रही है जो तो हम 10 साल से इस लाइन के अंदर हैं, वो भी जस प्रताप जी और इन लोगों के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि हम चाहते हैं हर बच्चे को ये चीज़ मिले। एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए अभी इंडिया में क्या है, इंटरेस्ट के बेसिस पे और मार्क्स के बेसिस पे करियर बनता है। और हम चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे बने। आप सब्जेक्ट ले लेते हो 90% आने पे बायोलॉजी, और फिर मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता है, फिर BSc करते हो तो भी चैलेंज, फिर आप अल्टीमेटली SSC रेलवे, फिर जो नौकरी मिले उसमें घुस जाओ। तो हम ये नहीं चाहते, आपके बेसिकली जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे करियर बने, ताकि ना तो स्ट्रेस आए, ना डिप्रेशन आए, और ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब उसमें ये बाय प्रोडक्ट है कि ब्लाइंड फोल्ड भी होने लगे, रिजल्ट भी आने लगे, उसी के लिए आपसे मुखातिब हुए।
यहाँ चाहते हैं कि इस तरह का बच्चों को लाभ मिल सके। बुक्स को फ्लिप करके कोई बच्चा रीड कर लेता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या कोई ऐसा कोई डेमो मेरे को दिखा सकते हैं हाँ कि जी। बच्चा फ्लिप करके? बिल्कुल, इन्होंने जिक्र किया था हमसे, बुक मंगाओ सर कोई बुक मंगाए जिसमें इमेजेस बनी हुई है। बच्चा- हाँ, द बॉयज देयर, वी केम विद द बॉय। ब्लाइंड फोल्ड भी आप करिए। नाक पे कॉटन पट्टी भी आप ही बांधेंगे और उसके बाद भी ये बुक नहीं, नहीं आप खोलेंगे। हाँ, बांधने कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू। दिस इज ओनली द रीजन वी वुड नॉट ओपन दैट बुक, स्मेल बुक करेंगे। इस पे हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नॉट ए बिग बताएंगे ना। रिसेप्शन अपना ठीक नहीं रखा हुआ, मैम को बोलो डिटेल्स बेटियों को बताएंगे मेरे को, ठीक है? कोई भी पेज नंबर बोले जिस पे कोई इमेज बनी है और ये वो उसको फ्लिप करके बता सकते हैं, उसके अंदर डजन नहीं ओपन करके आप सिर्फ पेज भी ये घूम जाएंगे, उल्टा देखेंगे नहीं, आप तो बस पेज नंबर बोल देंगे। जी नहीं, मेरे को कैसे बताना है? आप सिर्फ पेज नंबर बताएं, बुक खोल करके दे दें, ये बता Okay. देंगे उस पेज पे क्या इमेज बनी है, जरूरत नहीं है। 65 आपकी सर 12th क्लास तक इसकी 10 हरियाणा बोर्ड, स्टेट बोर्ड। अभी यहाँ पे स्टार्ट है स्कूल हरियाणा में। हाँ, आपका 10th क्लास तक बच्चा है प्री नर्सरी अप टू 10। तो पूरी स्ट्रेंथ आ रही है। थोड़ी कम है क्योंकि नॉर्मली अगर हमारे स्कूल खुलते हैं जनरल भी, तो स्ट्रेंथ आने में लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन लग जाते हैं प्रोपर स्ट्रेंथ आने में नॉर्मली। हमारे वहाँ तो कुछ नहीं, राजस्थान में तो स्टार्ट है। राजस्थान में, पंजाब में भी बंद कर दिए हैं। ये अभी 2 दिन पहले हुआ है एक्चुअली, वी वर इन दैट पोजीशन कि हम आए कि नहीं आए, तो जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे को स्टेट के बाहर भी नहीं जाना चाहिए, बट दे सेड कि आप अगर टेस्ट करा लेते हो तो यू मे गो। तो हमने वो पहले टेस्ट कराया, दैट्स व्हाई वी आर नाउ, तो या नेगेटिव है फिर पॉजिटिव नहीं है, इसलिए बताइए। आप यही कैसा हरियाणा के? हाँ, लोकल कहते हैं। हम भी हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन हम 25 साल से वहाँ जयपुर में रह रहे हैं, सिरसा के रहने वाले हैं। ओके, बायोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बॉन्ड में बता दूंगा कि ये कैसे किया या कैसे करते हैं, और एक नहीं ऐसे 1000 बच्चे तैयार किए, इसीलिए यहाँ के राजस्थान के राज्यपाल ने अमेरिका में किया नेशनल पे नासा वालों के लिए। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड टू सी द पर्सन इज डूइंग राइट, और बोले हो ही नहीं सकता है, देन दे सेड कि आप कोई लाओ तो हम माने, फिर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। अभी 15 अप्रैल से तो ये टीवी पे आना शुरू हो जाएगा जी नेटवर्क के ऊपर, कि रेगुलर बेसिस पे, ताकि पूरे इंडिया पे इसका बेनिफिट हो सके। जी हाँ हाँ, कोई नहीं। हाँ हाँ, पेज नंबर 65 पे सर बोल लेंगे यस, 3 इमेजेस हैं पेज नंबर 65 पे। ऊपर एक बड़ी इमेज है पेज के लेफ्ट साइड में, जिसपे एक जंगल का सीन है, जहाँ पे एक छोटी सी झील सी बनी हुई है, जहाँ हिरण है, जेब्रा हैं, ये सब खड़े हैं। उसके नीचे एक इमेज है राइट कॉर्नर में, कार्टून इमेज है, जिसमें एक डॉक्टर है और एक मगरमच्छ को लेके खड़ा हुआ है, और जस्ट उसके ऊपर एक मेंढक की इमेज, कछुए की इमेज है जो अंडे में से निकल रहा है, छोटा सा कछुआ। कुछ लिखा हुआ बता सकते हैं? लिखा हुआ सर एक बार फ्लिप करके। हाँ कैसा कर दो सर। ये कॉटन पट्टी भी हमने तब बांधना शुरू किया, नहीं तो हम डायरेक्ट पट्टी ही बांधते थे। हमने जी न्यूज़ पे किया तो जी न्यूज़ वाले बस लिटिल बिट स्केप्टिक कि यार ये हो नहीं सकता, समवन इज लाइक कहीं से तो देखता है ये,
तो दे सेड कि आप यार एक बार वही लगा दो। तो व्हाट दे डिड कि इन्होंने ये जो आँख पे कॉटन लगाई हुई है, ये कॉटन सिर्फ इसीलिए लगाई थी कि ये कहीं अगर आँख खोलने की कोशिश करेंगे तो रुई आँख में घुसेगी और आँखों में लाल हो जाएगा, पानी आएगा, हमें लग जाएगा चीटिंग कर रहा है। सो दे डिड दिस। उसके बाद से हमने कॉटन यूज़ करना शुरू किया। कई बार अभी तो इसका एक स्कूल में किया था तो उनको डाउट था, बिकॉज कर्नल अभी गवर्नमेंट अभी इन्होंने 22 पट्टियाँ बांधी इनके गले नहीं होती, तो सबका अलग अलग है, बिकॉज वी आर लॉजिकल प्रिंसिपल। सर दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं लाइट ऑरेंज कलर में, हाउ डज फिश रिप्रोड्यूस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ये सर रिकॉर्डिंग में सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे यूट्यूब पर 5 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स है, तो दे यूजुअली सी दिस कि वाकई में तो लोगों के बेनिफिट के लिए हम जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके उसके लिए वी आर डूइंग। और आपसे बेसिकली जैसे स्कूल प्रिंसिपल से मिलते हैं तो ठीक है, वी यूजुअली वी मीट देम, लेकिन आपसे इसलिए थोड़ा सा मेरा लाइक कनेक्शन इसलिए भी बन गया बिकॉज ये जो मैंने पढ़ा ना ये 4C और वी आर वर्किंग ऑन इट, और समवेयर 5C मैं स्टीफन आर्कवी की बुक पढ़ता हूँ तो उसमें वो क्रिटिसाइज कंडेमिंग कंटेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे अलग तरह से 4C उसका डिस्क्राइब किया। मैंने कहा ये स्कूल वाले बहुत समझदार हैं। और बहुत दूसरा सर आपने बाहर बोर्ड पे लिखा था न्यू ट्यूशन आफ्टर ना स्कूल, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक डिपेंडेंसी आ जाती है बच्चों के अंदर, अगर कोई स्कूल इतना फोकस कर रहा है तो वाकई में कोई यूनिक है। एक्चुअली क्या है कि पेरेंट्स को ना पेरेंट्स क्या चाहता है या पेरेंट्स क्या कर रहा है, स्कूल में भेज दिया, ट्यूशन में भेज दिया। ट्यूशन के ऊपर मैक्सिमम जो ट्यूशन का सिस्टम है वो इस तरीके से रहता है कि वो एक ही कमरे में बैठे हैं, उसमें 4 बच्चे फर्स्ट के हैं, 5 बच्चे सेकंड के हैं, 6 बच्चे 6th क्लास के हैं, लाइक इस तरीके से सेटिंग होती है। और वो बच्चे वहाँ कुछ नहीं करते, सिर्फ पेरेंट्स पैसे देते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो उनका बिजनेस मॉडल है 3 घंटे के लिए बिठा के रखेंगे। क्यों 3 घंटे के लिए बिठा के किस लिए रखेंगे? क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं और पेरेंट्स जब वो 3 घंटे के बाद अपने घर जाता है तो वो जो ट्यूटर है वो पेरेंट्स के ऊपर क्या बात कहता है कि मैं तो इतना टाइम देती हूँ, 3 घंटे बढ़ा रही हूँ, मैंने तो 2 घंटे की बात की थी आपसे, अब नहीं पढ़ता मैं क्या करूँ। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो पेरेंट्स ट्यूशन टीचर का फॉल्ट नहीं निकालता, अपने बच्चे का फॉल्ट निकालता है। लेकिन स्कूल का सिस्टम क्या होता है, बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो यहाँ पर स्कूल का फॉल्ट निकालता है, बच्चे का फॉल्ट नहीं निकालता। और जबकि स्कूल क्या करता है, एफर्ट ज़्यादा डाल रहा है, ट्यूशन टीचर एफर्ट्स कम डाल रहा है। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। और वहाँ पर बच्चे के पेरेंट्स को ठगा जा रहा है, पेरेंट्स को ठगा जा रहा है। अब मैं ये बात करता हूँ कि जब 6 साल मेरे पास है बच्चा और ट्यूशन टीचर ऐसा क्या करवा देगा 2 घंटे में जो हम नहीं करवा पा रहे, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर मनी? देयर इज नो नीड टू वेस्ट मनी। तो उसमें ये है कि अगर बच्चा सिंसियर है, अगर क्लास में ही वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो वाई यू हैव मतलब नीड कि आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत है। और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम बच्चे को हम इस तरीके से कुछ करना चाह रहे हैं कि बच्चे इस तरीके से थोड़ा सा ओपन करने वाले हैं। क्लास के अंदर जो बच्चे 40 की स्ट्रेंथ है, 30 की स्ट्रेंथ है, 25 की है, बच्चा वो दिक्कत में रहेगा या वो बच्चा ग्रो नहीं करेगा जो खड़ा होकर पूछेगा नहीं। जो खड़ा होकर पूछेगा वो कभी भी रहेगा नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है। थोड़ा तो बच्चे को जब अगर मेरा बच्चा अगर टीचर से पूछ रहा है कि मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को दोबारा समझा, 2 बार पूछ रहा है, 3 बार पूछ रहा है, एक कोई भी बच्चा कहीं पर भी है, क्योंकि उसके डाउट अनक्लियर रह जाएंगे। यस, 2 ओके, सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं वो बाहर ही आऊँगा, ठीक है। तो वो उसको नॉलेज नहीं आएगी। तो एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हमने डेवलप करना है कि बच्चे को कोई हेजिटेशन ना हो किसी भी प्रकार से। बच्चे के अंदर ना खड़े होकर पूछने के कई रीजंस हो जाते हैं हमारे। एक तो हेजिटेशन भी है, एक उसको ये भी लगता है कि अगर मैं खड़े होकर पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्लास में। बहुत सही बात है सर, बच्चे नहीं और इसलिए वो पूछता नहीं है।
क्लास के अंदर अगर कोई भी क्लास है उसमें 20 to 30 या 40% बच्चे होते हैं जो खड़े होकर पूछते हैं, और वो क्वेश्चन का डाउट क्लियर होते हैं तो उनको क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। अब वो जब कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता है तो वो क्या होता है कि उसको रिक्वायर्ड तो है ही ना, उसको समझ में टॉपिक नहीं आया, जब टॉपिक समझ में नहीं आया तो नेचुरल वो पिछड़ जाएगा। तो रियली वी वांट क्रिएट सच एटमोसफियर कि बच्चा ईच एंड एवरी स्टूडेंट खड़े होकर अपनी बात को रख सके, पूछ सके। अगर वो पूछेगा, अगर टीचर एवरेज टीचर भी है आपका वहाँ पर क्लास में तो भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाएंगे। अगर एक टीचर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट टीचर है, लेकिन अगर बच्चे खड़े होकर पूछेंगे ही नहीं तो टीचर रिजल्ट नहीं दे सकता। तो कोशिश ये है कि जब अगर क्लास में ही बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारे तो उसको ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। फिर पेरेंट्स अगर थोड़ा सपोर्ट करें, तेरे को यही पढ़ना है तो पूछ, यहाँ पे ट्यूशन नहीं है, हाँ। तो बच्चे को ऑप्शन मिल जाता है ना कि ट्यूशन मिल जाएगी। पेरेंट्स क्या कर रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये हो जाती है कि आप उसे कोई भी मटेरियल दें, जैसे अभी आपने एक लाइन बोली थी कि ब्लाइंड फोल्ड करने की क्या आवश्यकता है, वो उस प्रोग्राम से सीखने को मिलता है। 10 डेज के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6th क्लास से ऊपर हो, 6th क्लास से लगा के 100 साल तक का कोई भी पर्सन, उसे आप कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल याद करा सकते हैं। जैसे डिक्शनरी हो गई, पीरियोडिक टेबल, 10 डेज के अंदर मतलब ये कैपेसिटी आ जाती है कि आप उसे पेज नंबर सहित पूरी बुक याद करा सकते हैं। जैसे ये बुक है, आप उसे बोल सकते हो पेज नंबर 93, तो वो यहाँ पे आपने बोला 93 और वो कंटेंट बोलना चालू कर देगा इस पेज नंबर पे क्या दे रखा है कंटेंट। तो ठीक है सर, आप करवाओ, डेमो करवाइए आप, मतलब मैं ऐसा डेमो करके भी दिखाएंगे। तो क्या करते हैं, जब बच्चा तैयार भी हो जाता है ना, मतलब रिजल्ट भी आ जाता है, तो हम पेरेंट्स को बुला के दिखाते भी दैट व्हाट वी हैव डन, देखो आपका बच्चा किस लेवल पे आ गया है। यानी मैं आपको कंटेंट अगर बताऊं, जैसे डिक्शनरी याद करा सकते हैं, पीरियोडिक टेबल, साइंस इन्फॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले। मैं भी करना चाहूँगा। हाँ सर, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। उसका एक डेमो दिखाएंगे कि जैसे ट्रेनर आएंगे, डेमो दिखाएंगे कि हम बच्चों से बहुत सारी डिजिट पूछ के बोर्ड पर लिख देंगे जो बच्चों ने बोला, फिर ऑन द स्पॉट वो डिजिट रिकॉल करके सुना देते हैं। 40-50 डिजिट होती है, तो वो ऑन द स्पॉट इतनी फास्ट कैसे याद होगी। तो हर पेरेंट और बच्चा चाहता है, टीचर्स भी इवन चाहते हैं कि यार इतनी फास्ट मेमोरी एक बार लिखते याद हो रहा है तो हम भी चाहेंगे सीखना। तो एक बहुत इफेक्टिव